वेलकम टू यूट्यूब चैनल के स्टॉक गेम में बात करता हूँ। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, वो स्टॉक जो है इनके ऊपर क्रैश का खतरा मंडरा रहा है। तो क्यों मंडरा रहा है, किस वजह से मंडरा है, उसकी जानने की कोशिश करेंगे। तो इन्वेस्टर इन स्टॉक में है तो कृपया वो सतर्क रहे। और आने वाले समय में जिन लोगों को ये ऑफर आएंगी अब इस कंपनी की कि स्टॉक गिर रहा है, अच्छा का है, आप इसमें इन्वेस्ट कीजिए, आने वाले समय में आपको मल्टीपैक रिटर्न बनेंगे वगैरह वगैरह, आपके पास न्यूज़ आएंगी। इसलिए अलर्ट के लिए हम आपको पहले से बता रहे हैं। अब तक जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब और चैनल, ताकि आने वाले रेगुलर अपडेट्स आपको रेगुलरली मिलते रहें। तो जानते हो कौन से दो स्टॉक है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, शेयर होल्डिंग पैटर्न। प्रमोटर्स के पास 85.70% शेयर होल्डिंग है, जबकि एफ आई पास 0.45, रिलायंस के पास 10.90, पब्लिक पास 2.87। ये कंपनी, ये जो पॉइंट है, प्रमोटर्स के पास 85% शेयर होल्डिंग पैटर्न है, यही पॉइंट के ऊपर कंपनी आने वाले समय में क्रैश में आ सकती है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है और आने वाले समय में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसमें ओएफएस ला सकती है। और जैसे ही ओएफएस लाएंगी, कंपनी अभी जो करंट प्राइस चल रही है उस करंट प्राइस से कंपनी नीचे आएंगी। जैसे नीचे आएंगी, इसके बारे में ट्रेडर लोग अफवाह उड़ाना चालू कर देंगे और आपको ट्रैप कर लेंगे। कंपनी के जो फंडामेंटल्स है वो जानने की कोशिश करते हैं। कंपनी के रिजर्व्स 28,208 से बढ़ के 30,414 कंपनी रिजर्व अच्छी खासी कंपनी इंक्रीज कर रही है। कंपनी का बिजनेस मॉडल अच्छा है और जो लोग मार्केट में रेगुलरली अपडेट है उनको पता चल गया होंगे कौन से दो शेयर हैं जिनकी हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। कंपनी का सेल्स ईयर ऑन ईयर इंक्रीज़ हो रहा है, 9,554 से बढ़ के 47,202। ईयर ऑन ईयर कंपनी इंक्रीज़ कर रही है खुद की सेल्स को। और प्रॉफिट भी देखेंगे उस प्रोपोर्शन में कंपनी एक प्रॉपर एडजस्टमेंट करने की कोशिश कर रही है। मार्च 2020 में कंपनी लॉस में गई थी, जो कंपनी तो उसको रिकवरी करते हुए लास्ट 2 साल में खुद का प्रॉफिट कंपनी गेन करने की कोशिश कर रही है। कंपनी की फंडामेंटल्स तो ज़्यादा वीक नहीं है, विन विन सिचुएशन वाले कंपनी के फंडामेंटल्स हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में देखेंगे तो कंपनी का यहाँ थोड़ी पिक्चर अलग दिखती है। कंपनी के लास्ट क्वार्टर जो जून वाला क्वार्टर था, वहाँ कंपनी ने लॉस जनरेट करा था 772 करोड़ का, यहाँ 1,000 करोड़ का। बाद में यहाँ वापस कंपनी ने लॉस जनरेट करा था। ये कंपनी का थोड़ा सा एक चिंताजनक बात है। कंपनी का नाम है, आप देख पा रहे होंगे, जनरल इंश्योरेंस ऑफ इंडिया। जिनकी इन्वेस्टमेंट होंगी उनको पता है आने वाले समय में ओएफएस का खतरा इन शेयर के ऊपर रहने वाला है। आने वाला दूसरा स्टॉक हम स्टॉक में ये बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि दूसरा स्टॉक कौन सा है। तो दूसरे स्टॉक में भी आप देखेंगे तो शेयर होल्डिंग पैटर्न 85.44 है, एफ के पास 0.58, डी के पास 12.42 है और पब्लिक के पास नहीं के बराबर। तो ये कंपनी में ओएफएस आने के भी चांस कंपनी में अच्छे खासे बढ़ रहा है। इस कंपनी का बिजनेस मॉडल भी सेम है, दोनों सेम ही बिजनेस मॉडल में काम करते हैं। एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, इसके बाद हम कर चुके हैं। दूसरा एक कंपनी का, इसका बिजनेस मॉडल देखते हैं। इसके भी रिजर्व कंटिन्यूसली इंक्रीज होते हुए जा रहे हैं। रिजर्व अगर देखेंगे तो 15,285 से कंपनी की इंक्रीज 24,981 तक पहुँच गए हैं। कंपनी का बिजनेस मॉडल आने वाले समय में अच्छा खासा ग्रो करने की उम्मीद रखते हुए कंपनी में बढ़ोतरी हो सकती है। कंपनी का अगर प्रॉफिट देखेंगे तो कंसिस्टेंटली कंपनी का प्रॉफिट मेंटेन कंपनी नहीं कर पा रही है। कभी कंपनी 1600 पे जाती है, कभी 195 पे आती है, कभी वापस 1400 पे, कभी वापस 600 पे। तो कंपनी अपने प्रॉफिट को, एक कंपनी इस वजह से कंपनी थोड़ी सी अंडर वैल्यू टाइप कंपनी या काम कर रही है, क्योंकि इनका जो बिज़नेस है, बिज़नेस मॉडल इनको प्राइवेट सेक्टर से टफ फाइट देना है। और ये अगर चेंज होता है बिजनेस मॉडल तो कंपनी अच्छी खासी कर सकती है समय में। लास्ट ईयर का देखेंगे तो आप क्वार्टर में लास्ट क्वार्टर कंपनी 505 करोड़ लॉस जनरेट करा है। तो इस वजह से इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट के लिए कॉन्फिडेंस नहीं आता है। तो इन्वेस्टमेंट में कॉन्फिडेंस आने के लिए कंपनी कंसिस्टेंटली मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। तो आप चाहो तो इसमें थोड़ी बहुत लर्निंग के हिसाब से इन्वेस्ट कर सकते हैं। कंपनी आने वाले समय में आपको नीचे जाएंगी तो कोई बड़ी बात नहीं, आप उसको ट्रैक करते रहिए। आपको वॉच लिस्ट में कंपनी, दोनों कंपनी होना चाहिए। यहाँ ट्रेडर लोग आने वाले समय में बहुत कुछ करने की संभावना है। आप चाहो तो अभी थोड़ी बहुत इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने लायक स्टॉक नहीं। कंपनी का नाम है न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी करके। जिन लोगों के पास ये होगा प्लीज़ कंटिन्यू, आने वाले समय में आपको इसमें रिटर्न बनने की चांसेस बन रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल ताकि आने वाले